शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। घर के अंदर हीटर चल रहा था और सभी लोग मोटे मोटे कंबलों में दुबके हुए थे। लेकिन एक बहू थी, रिया, जो इस ठंड में भी बिल्कुल परेशान नहीं थी। सास कमला देवी कंबल ओढ़े टीवी देख रही थीं। तभी उन्हें रसोई से फ्रिज के खुलने की आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर बोली, अरे भाई, इस ठंड में भी फ्रिज कौन खोल रहा है? जब वे रसोई में पहुंची तो देखा कि रिया फ्रिज खोलकर बटरस्कॉच आइसक्रीम का बड़ा सा टब हाथ में ले खड़ी है। ठंड इतनी थी कि रिया के मुंह से धुआं निकल रहा था, लेकिन वह फिर भी मजे से आइसक्रीम खा रही थी। कमला देवी चिल्लाई, अरे पगली, ठंड में आइसक्रीम खाएगी? सर्दी पकड़ लेगी। रिया हंसकर बोली, माँ जी, ठंड में आइसक्रीम का स्वाद डबल हो जाता है, ये साइंस कहती है। कमला देवी बेबस होकर सिर हिलाती रह गई। अगली सुबह वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। रिया बिस्तर पर पड़ी थी, नाक लाल, आंखों से पानी बह रहा था और जोर जोर से छींके आ रही थीं। आछू आछू, कमला देवी बोली, देखा, मैंने कल ही कहा था। रिया धीरे से बोली, माँ जी, लेकिन आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। कमला देवी ने उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया और उसे कंबल में और कसकर लपेट दिया। लेकिन शाम होते ही फिर से फ्रिज खुलने की आवाज आई। कमला देवी दौड़कर पहुंची और देखा कि रिया प्लेट में गर्मा गर्म चॉकलेट लावा केक रखे हैं और उसके ऊपर ठंडी वैनिला आइसक्रीम पिघल रही है। कमला देवी हैरान होकर बोली, फिर से? रिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आज तो बैलेंस बना लिया, गरम केक प्लस ठंडी आइसक्रीम। कमला देवी हंसते हंसते अपना माथा पकड़ लेती है। अंत में रिया फिर खुशी से आइसक्रीम खा रही थी। उसका पति अर्जुन भी हंस रहा था और कमला देवी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, ठंड हो या गर्मी, इस बहू की दुनिया तो बस आइसक्रीम है। घर हंसी से गूंज उठा।